नमस्कार सभी को, मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का। तो गाइज, स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल एक बहुत आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को हम कैसे निजात पाते हैं तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइज, मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आपके पास में सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि 1 से लेकर 24 तक के जो स्क्वायर है ना लाडलो, उन्हें क्या कर लो, आप लोग याद कर लो। जैसे आप सब लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का 9 होता है। 4 का 16 होता है। 5 का 25 होता है। 6 का 36 होता है। 7 का 49 होता है। 8 का 64 होता है लाडलो। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है लाडलो, रट लेना। 1 से 24 तक के स्क्वायर आप रट लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से क्लियरिफिकेशन चाहिए, मतलब इनको याद करना है, ठीक है ना। तो मैं वर्गमूल घनमूल की बात कर रहा हूँ। अब लाडलो मैं आप लोगों को कुछ और बात बता देता हूँ जो काम की चीज़ें हैं। जैसे कि लाडलो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आपके पास में, जैसे मैं आपको बोलूँ 50 के आसपास के स्क्वायर, 50 के आसपास के स्क्वायर करूँ मैं। जैसे लाडलो मैं आपको बोलूँ कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, 49 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 48 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं आपको बोल दूँ 47 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे मैं आपको बोल दूँ, मतलब 50 के आसपास की संख्या का मुझे स्क्वायर बनाना है लाडलो। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ ये 50 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 1 कम है। देखो 49 है ना, 50 से 1 कम है, तो आप क्या करोगे, 25 लिखो यहाँ पे। देखो जितना कम है ना लाडलो, जितना कम है आपके पास में 50 49 से 1 कम है, तो इस 25 में से 1 घटा दीजिए 24, और जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए 0 1, तो 24 0 1 हो गया लाडलो। यहाँ पे आप लोग देखिए 48 कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है 25 में से उतना ही घटा दो लाडलो, कितना हो जाएगा आपके पास में 23, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 4। जैसे लाडलो आपके पास में 47 है, 47 कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है तो लाडलो 3, 25 में से कितना हटा दोगे, 3 हटा दोगे। 25 में से 3 हटाया तो कितना हो गया 22, और 3 का स्क्वायर 0 9। जैसे लाडलो मैं यहाँ पे बोल दूँ आपके पास में 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर मैं बोल दूँ तो आप मुझे बताओ लाडलो 50 से 46 कितना कम है, 50 से ये 46 4 कम है, तो 25 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा लाडलो, 21 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 21 16 आपके पास में 46 का स्क्वायर है। जैसे लाडलो मैं आपको बोल दूँ 51 का स्क्वायर क्या होगा, 51 का स्क्वायर क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास में 50 से कितना ज़्यादा है, 51, 1 ज़्यादा है, तो आप क्या कर दोगे 25 में 1 जोड़ दोगे लाडलो, कितना हो गया 26। और ध्यान रखना 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1। जैसे मैं आपको बोल दूँ 52 लाडलो, 52 है, 52 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो लाडलो 25 में कितना जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे, तो कितना हो गया 27। और 2 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर 0 4 लाडलो। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ 53 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोगों के दिमाग में चमका कि सर आपके पास में इस बार 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो 25 में पहले 3 जोड़ दीजिए 28, और 3 का स्क्वायर 0 9। अच्छा जैसे लाडलो मैं बोलूँ 59, क्या बोल दूँ 59 का स्क्वायर क्या होगा। तो लाडलो मुझे एक बात बताइए, 59 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे लाडलो, 25 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया 34 हो गया क्या, 25 में 9 जोड़ा तो 34 हो गया, 34 ही हुआ ना लाडलो, 25 में 9 जोड़ा तो। और फिर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। तो लाडलो 50 के आसपास किसी भी संख्या का वर्ग करना है, देखो वो नियर बाई चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बढ़िया होंगी, ठीक है ना। तो हो तो आप इनका स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो लाडलो। तो मैं आप लोगों को वर्गमूल घनमूल चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा लाडलो। तो अब आपको ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। चलो अगली बात हम समझते हैं। अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, अब लाडलो मुझे एक बात बताओ, मैं 100 के, अच्छा 50 के आसपास का एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मान लो आप है ना, मुझे एक काम करो, 62 का स्क्वायर बताओ, 62 का स्क्वायर बताओ। वैसे करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लाडलो, लेकिन मैं 50 के आसपास आधार को 50 लेके करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 50 से कितना ज़्यादा, मुझे बताओ
50 से कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 12। तो सबसे पहले 25 में क्या कर देंगे 25 में 12 को जोड़ देंगे। 25 में 12 को जोड़ा तो कितना हो गया 37। और लाडलो ओब्लिक 12 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 144। ध्यान रखना इधर 2 ही अंक रखने, अगर तीसरा अंक आए तो वो इधर हासिल में चला जाएगा। तो आपके पास में कितना हो गया लाडलो 38 44। 38 44। लाडलो ये वाली बात क्लियरली आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर इसी बात को मैं 100 के आसपास रख देता लाडलो, इसी बात को अगर मैं रख देता 100 के आसपास, तो आप लोग कैसे करते, तो वो आप समझने की कोशिश करना। सारे लाडले इधर ध्यान दो। मान लो लाडलो 100 के आधार 100 होता, मतलब 100 के आसपास का नंबर का आपको स्क्वायर करना है। मान लो लाडलो आपके पास में 101 का स्क्वायर करना है। मान लो आपके पास में 101 का स्क्वायर करना है तो लाडलो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब लाडलो जितना ज्यादा है या जितना कम है वो इसी में से घटाएंगे या जोड़ेंगे। ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। तो आपके पास में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 102। और लाडलो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01। मान लो लाडलो 102 का स्क्वायर चाहिए, 102 का स्क्वायर चाहिए, तो आपके पास में सिंपली कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा लाडलो, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो आपके पास में इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, अरे इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 104। और यहाँ पे कितना हो गया 04। अच्छा लाडलो मैं आपको अगली वाली बात बोलूँ, जैसे आपके पास में 106 का स्क्वायर बताओ, 106 का स्क्वायर। अच्छा ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो गया 112। ठीक है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 112 36। अच्छा कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर चलो 112 का बताओ। अच्छा जैसे ही मैं 112 का स्क्वायर बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर 12 ज्यादा है, 100 से 12 ज्यादा है, तो आप क्या कर दोगे 12 जोड़ दो। अच्छा 12 जोड़ा तो कितना हो गया 124। और 12 का स्क्वायर कितना हो गया ओब्लिक 144। मैंने बोला था ना इधर 2 ही संख्या होनी चाहिए, इधर 2 ही संख्या होनी चाहिए, तो एक को इधर ले जाओ तो कितना हो गया 125 44। ठीक है, अब जैसे लाडलो आपके पास में आ जाए 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर करना तो कितना कम है 100 से, आप बोलोगे कि सर 1 कम है। 1 कम है तो इसमें से 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 98 है। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01। मान लो लाडलो मैं आपको बोल देता हूँ 92 92 की बजाय चलो मैं बोल देता हूँ 94। अब आप बोलोगे कितना कम है, 94 का स्क्वायर अगर मुझे करना है, 94 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 100 से कितना कम है 6 कम है, तो इसमें से क्या घटा दूंगा 6 घटा दूंगा। अच्छा 6 घटाया तो कितना हो गया 88 हो गया कि नहीं हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो लाडलो ये बात समझ में आ गई होगी, चलो 98 का स्क्वायर करके बता दो। अच्छा 98 का स्क्वायर करोगे तो 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 2 कम है, तो 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया 96 हो गया। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। ठीक है ना, पर्टिकुलरली मैंने ये चीज़ बताई, मैं और चीज़ें बताऊंगी। 50 के आसपास और 100 के आसपास के जो स्क्वायर है ना, अगर यह आप लोगों को एक इंटरेस्ट शो करते हैं, मतलब समझ आ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा लाडलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके पास में एक होती है पूर्ण वर्ग संख्या। लाडलो क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। शायद आपको पता होगा, जैसे कि आपके पास में 25 है 25 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। 25 एक क्या लाडलो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है लाडलो। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। 25 एक क्या है लाडलो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं लाडलो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनका रूट निकाला जा सके, जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 144 एक 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। तो आपके पास में जैसे मैं बोलूँ 25, जैसे मैं बोल दूँ 27, जैसे मैं बोल दूँ 36, जैसे मैं बोल दूँ 49, तो इसमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। सर 25 का रूट निकाल सकते हैं,
36 का निकाल सकते हैं, 49 का भी पूरा पूरा निकाल सकते हैं कि सर ये 27 है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ से पहचान लिया। तो मैं यहाँ से मेरा जो इंटीमेट मतलब था वो ये था लाडलो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या पता चली कि नहीं चली। पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोलते हैं इस बात का पता चल गया ना। मतलब आपके पास में किसी संख्या है x मान लो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे जो नंबर प्राप्त होगा ना, यहाँ पे जो नंबर, वो कौन सा नंबर होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा लाडलो। ये कौन सा होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा लाडलो। ये वाली बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, इस वाली बात में कोई दिक्कत नहीं होगी लाडलो। तो आगे चल लेते हम लाडलो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ लाडलो, अब देखना, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ लाडलो, समझने की कोशिश करना। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या समझ गए कि आप लोग? मतलब किसी संख्या का आप वर्ग करते हो तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं। जैसे लाडलो मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं, एक पूर्ण वर्ग संख्या के, एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है, इकाई अंक नहीं है। जैसे मैंने अब आपको बोल दिया, ए ऑप्शन दे दिया मैंने 1, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 4, सी ऑप्शन दे दिया मैंने, सी ऑप्शन दे दिया मैंने 5 और डी ऑप्शन दे दिया लाडलो मैंने 8। कौन सा नहीं हो सकता? किस एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कौन सा नहीं हो सकता? मान लो इतना ही प्रश्न आ गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता। आप बता सकते, देखो 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, और 5 भी हो सकता है लाडलो। तो अब आप मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या होगा? 8 नहीं हो सकता। मैंने बोला था ना 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकते। इंग्लिश वाले देख लो, द लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी 2, 3, 7, 8, इट शुड बी 0, 1, 4, 6, 9 हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात, आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। चलो अगली बात, अब लाडलो जैसे यहाँ पे आपके पास में है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है लाडलो। इस बात को आप छापोगे, इस बात को आप छापोगे, अपने जहन में उतार लेना लाडलो। मैं पहले बोल रहा हूं, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है लाडलो। आपके पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक है ना, संख्या 1 से 24 तक के वर्गों के अंतिम 2 अंकों के समान होने चाहिए, ना कि इसके विपरीत। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है लाडलो मेरी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिएगा, सारा सिलेबस हम पूरा करवाएंगे। तो आपके पास में देखो लास्ट 2 डिजिट है ना ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी सेम 2 ऑफ स्क्वायर नंबर 1 to 24। मतलब किसी भी संख्या का जो अंतिम 2 अंक होता है ना, वो क्या हो सकता है? 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 00, 01, 04, 09। मैं यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा दूसरा ले ले, अच्छा ये ले लेता हूँ ना, येलो। 0, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 21, 69, 96, 59, 89, 24, 61, 41, 84, 29 और 76। अच्छा ये आपको ये याद नहीं होंगे ऐसे, पता ये कौन से नंबर है? ये कौन से नंबर है? आपके पास में 1 से 24 तक के स्क्वायर याद है ना लाडलो? आपको 1 से 24 तक के स्क्वायर याद है ना? देखो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे लाडलो, मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे ये 1 से 24 तक की स्क्वायर याद है ना? तो आपके पास में जो इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं ना, वो यही लिखे हुए हैं। देखो 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 56, 25, 96, 69, 44, 21, 81, 00, 89, 24, 61, 41, 84, 29, 76, यही वाले वो नंबर लिखे हुए।
यही वाले वो सेम नंबर लिखे हुए लाडलो। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं। जैसे लाडलो मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोल देता हूं यहां पे जैसे मैं आपको बोल देता हूं, एक क्वेश्चन लिखवा के बोल दूं, क्योंकि लाडलो क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इनमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक नहीं हो सकता। जैसे लाडलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ए 25, मैंने बी दे दिया 21, मैंने सी दे दिया 29 और मैंने डी दे दिया 23। इनमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं हो सकते। आप देखो, क्या ये 25 1 से 24 तक का आप वर्ग करोगे तो किसी ना किसी संख्या का वर्ग आएगा क्या? तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग 25 आ रहा, तो ये हो सकता, ये होगा। 21, तो आप बोलोगे कि सर 21 भी 1 से 24 तक का आप वर्ग करोगे ना, तो 21 पता कहां पे आ रहा है, 11 का स्क्वायर करोगे ना तो 121 आ रहा है, ये रहा अंतिम 2 अंक। 29 भी 1 से 24 में आ रहा है, 29 भी 1 से 24 में आ रहा है। आप बोलोगे सर कहां आ रहा है 1 से 24 में, तो यार 23 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 529 होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट 29 आ रहे हैं ना, अंतिम 2 अंक। अब आपके पास में देखो 23 आ सकता है। ध्यान रखना, सिर्फ चेक कहां से करना है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट अंतिम 2 अंक कहां से चेक करना, 1 से 24 तक के स्क्वायर में मैच हो रहा है तो होगा, नहीं मैच हो रहा है तो नहीं होगा। तो अब 23 हो सकता है कि 1 से 24 तक आप स्क्वायर करोगे ना लाडलो, 1 से 24 तक का स्क्वायर, तो 23 कहीं पे भी नहीं आएगा, 23 कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है ना, 23 कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा ये राइट आंसर है। जैसे लाडलो में एक प्रश्न और दे देता हूं, आप मुझे बताओ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, एक पूर्ण वर्ग संख्या का, एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता, अंतिम 2 अंक। जैसे मैं आपको लिखूं यहां पे ए ऑप्शन में 84, बी ऑप्शन में 41, सी ऑप्शन में 53 और डी ऑप्शन में मैं लिख देता हूं लाडलो 56। कौन सा नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे कि सर हमें 1 से 24 तक का स्क्वायर चेक करना है कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ, 84 होता है, अंतिम 2 अक्षर 84 हो सकता है। तो आप बोलो कि सर चेक कर लेते हैं, 1 से 24 तक का स्क्वायर करो। भाई 1 से 24 तक के स्क्वायर में 84 कहीं ना तो कहीं आ रहा होगा। तो 22 का जो, देखो मैं आपको लाडलो बोला पहले ही, 1 से 24 तक के स्क्वायर कंठस्थ याद कर लेना, रट लेना, वो बहुत काम की चीज है। तो 84 होगा। देखो 22 का जब स्क्वायर करते हो आप लोग लाडलो, तो आपके पास में कितना होता है, 484 होता है, ठीक है ना, 484 होता है। अब आपको बोलोगे कि सर 41 हो रहा है क्या, तो 41 आपके पास में 21 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 441, 41 भी आ रहा है। अच्छा 53 हो सकता है कि 1 से 24 तो में 53 कहीं आएगा नहीं, 1 से 24 तक का स्क्वायर का अंक 1 से 24 तक का चाहे स्क्वायर करके देख लो, किसी भी संख्या के आगे 53 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और ये हो सकता है 56 किसका हो सकता है, आप बोलोगे कि सर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो लाडलो ये पता कब चलेगा, जब आपको 1 से 24 तक के स्क्वायर कंठस्थ याद है, तब आपको पता चल जाएगा। चलो लाडलो ये
परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का ये तरीका पता चल गया। चलो लाडलो आगे चल लेते। अब लाडलो जैसे अगले वाली बात पे हम चल लेते हैं। हाँ, अब देखना आपके पास में यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में लाडलो 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 0, 1, 4 और 7 रहता है। 0, 1, 4 और 7 रहता है। ध्यान रखना मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे 25 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आप इसमें 9 का भाग दोगे तो शेषफल या तो बचेगा 0, या बचेगा 1, या बचेगा 4, या बचेगा 7। तो आपके पास में देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया कितना शेषफल, बच गया कितना, आप बोलोगे सर 7। दो ध्यान रखना 9 का भाग दे लो या फिर आप निकाल दो डीएस, डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या लाडलो, डिजिटल सम होता क्या मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी संख्या में 9 का भाग देते हो, अगर आप किसी संख्या में 9 का भाग देते हो तो शेषफल वही बचता है तो उनके अंकों का योग होता है। जैसे इसका शेषफल कितना है, 7 है, तो 25 का जो डिजिटल सम होगा लाडलो वो कितना होगा, 5 और 2 7। तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, 9 का भाग देने पर शेषफल कितना आया, 7 आया। जैसे मैं आपको बोलूं तो आपके पास में कौन कौन हो सकता है, 0, 1, 4 और 7, ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं 9 का भाग देने पर, चारों 0, 1, 4, 7। जैसे मैं आपको बोलूं, अब मुझे सिर्फ ये बताइए आप लाडलो, मुझे सिर्फ आप ये बताइए, आपके पास में 3, 2, 5, ये 325 है, इसका डिजिटल सम आप निकालो। डिजिटल सम का मतलब इसमें 9 का भाग दोगे, इसमें 9 का भाग दोगे तो जो शेषफल बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वही इसका डिजिटल सम होगा। तो आपके पास में 3, 2 और 5 का डिजिटल सम निकालोगे तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 1 और 0 1। अब लाडलो आप इसमें 9 का भाग दोगे ना, 9 का, तो इसका जो डिजिटल सम निकल के आएगा वो कितना बन के आएगा, 1 बन के आएगा। मतलब इसका शेषफल कितना बन के आएगा, एक साइड दे लो, 9 दूनी 18 और 9 ती 27, बचा कितना 5, यहां पे कितना हो गया 5, 9 छीगी 54, 9 छीगी 54, शेषफल कितना बचा लाडलो 1। और हमारा डिजिटल सम भी कितना आ रहा था, 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब लाडलो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे आपके पास में 5, 4, 3, 2, इसका 9 का भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, मतलब आप डायरेक्ट बोलते हो कि इसका डीएस कितना आएगा। तो लाडलो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर कभी भी आपके पास में दो संख्याओं का जोड़ 9 आ जाए तो इसका डिजिटल सम 5 और 4 9, मतलब इसको 0 भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो। अब देखो 0 + 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया डिजिट सम। अच्छा, कुछ लाडले बोलेंगे नहीं सर ये आप क्या बता दिए, हमें समझ नहीं आया। तो लाडलो आप पूरा लिखोगे ना तो भी इसका डीएस 5 ही आएगा। जैसे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अच्छा, 14 का डीएस कितना होगा लाडलो, 5। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास में किसी दो संख्याओं का योग 9 बन रहा है तो 0 और 9 एक ही बात होती है लाडलो। 0 और 9 होते हैं ना, वो एक ही बात होती है। या तो आप डिजिटल सम 0 बोल दो या आप डिजिटल सम 9 बोल दो। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 4, 7। ठीक है ना लाडलो, तो ये वाली बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए लाडलो। आपके पास में किसी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है लाडलो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिजिटल सम हो सकता है लाडलो आपके पास में क्या क्या हो सकता है, 0 या 9 एक ही बात होती है लाडलो। 0 और 9 एक ही बात होती है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। ठीक है ना, डिजिटल सम का मतलब उस संख्या में 9 का भाग दिया आपने, उस संख्या में 9 का भाग दिया। चलो आगे चल लेते हैं लाडलो। हाँ, इनमें से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है लाडलो, कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा,
सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मैंने 3 रूल बताए थे। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट चेक करो। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे लाडलू, यूनिट डिजिट चेक करोगे। क्या चेक करोगे, यूनिट डिजिट चेक करोगे, इकाई का अंक चेक करोगे। इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्या 1 है, 1 है क्या, 6 भी है, 6 भी है और 4 भी है। इकाई के अंक के हिसाब से तो ये पूरी की पूरी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब लाडलो जानते हो ना, जिसका रूट निकाला जा सकता है, जिसका रूट निकाला जा सकता है। इकाई के स्थान के हिसाब से देखूंगा तो सारी की सारी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन एक इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब दूसरा क्या देखोगे आप लोग, तो लाडलो दूसरा पता क्या देखोगे दूसरा देखोगे अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट 81 होते हैं, आप बोलोगे हाँ सर 9 का स्क्वायर 81 होता है। 76, तो आप बोलोगे हाँ सर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, 36, हाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 24, आप बोलोगे बिल्कुल सर 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब तो आप बोलोगे कि सर 2 के हिसाब से तो ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने आपको लाडलो ये नहीं बोला कि अगर वो 2 होंगे तो पूरा ही परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, उसका उल्टा सत्य नहीं था। तो तीसरा चेक करो, तीसरा कौन सा है लाडलो आपके पास में, एक तीसरा वाला तरीका कौन सा था, डिजिटल सम वाला। अच्छा डिजिटल सम क्या होता है लाडलो, आपको पता है ना, डिजिटल सम क्या होता है आपको पता है ना लाडलो, अंकों का योग, अंकों का योग। तो लाडलो अगर आपको पता है तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या मैंने एक चीज बोली थी, अगर 2 संख्याओं का योग 9 आ जाए तो उसका मतलब 0 होता है, उसका मतलब 0 होता है। अच्छा कुछ लाडले ऐसे बोलेंगे नहीं सर हमें तो पूरा बताओ, तो लिख लो 7 + 3 + 7 + 8 + 8 + 1 ऐसे जोड़ दो डिजिटल सम। तो लाडलो मैं आपको बोल रहा हूं अगर 2 संख्याओं का योग 9 आ रहा है या 3 संख्याओं का योग 9 आ रहा है, तो देखो 8 और 1 9, इसका मतलब 0 बोल सकते हो आप कोई साथी नहीं बोलना चाहे 0 तो उसको क्या कर सकता है, वो जोड़ सकता पूरे को एक साथ। अब देखो यहां पे 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 8 कितना हो गया लाडलो, 17 और 8 कितना हो गया, 17 और 8 25 हो गया। अच्छा 25 का मतलब लाडलो कितना हो गया, 25 का मतलब डिजिटल सम 7 हो गया। मतलब लाडलो इन सभी अंकों को जोड़ोगे तो इसका जो डीएस डिजिटल सम मतलब 9 का भाग दिया ना, इसमें 9 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 4। अब लाडलो देखो इसको 1 + का, 3 + का, 1 + का, 7 + का, 6, इसका लाडलो। तो आप बोलोगे कि सर आपके पास में देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका मतलब 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 हो गया कि नहीं, अरे पूरा जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 का मतलब 9 और 9 का मतलब 0 या 9 दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो डिजिटल सम आया 9 का भाग दिया, मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चलाया जाएगा, डिजिटल सम कितना आया 7 0। अब इसमें देखो 9 + 1 + 3 + 9 + 3 + 6, लाडलो यहाँ तो 9 है 0, यहाँ पे भी 9 है 0। अब यहाँ पे देखो 6 और 3 9 का मतलब 0, 3 और 1 4, आप सभी अंकों को जोड़ोगे तब भी डिजिटल सम 4 ही आना है। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। अब इसका डिजिटल सम जोड़ो 7 + 3 + 5 + 4 + अच्छा 5 के बाद में लाडलो यहाँ पे 3 है ना, 3 + 2 + 4। अब लाडलो देखो 7 और 2 9, चमक रहा है ना, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 9 आ जाए उसको काट दूं, 3 और 3 6। तो लाडलो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6। अब मुझे एक बात बताओ, डिजिटल सम मतलब 9 का भाग देने पर शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, क्या 6 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब इसका रूट नहीं निकाला जाएगा लाडलो, इसका रूट, बाकी सबका रूट निकलेगा लेकिन इसका रूट नहीं निकलेगा। इस बात का आपको अच्छे से ख्याल होना चाहिए लाडलो। अगली बात पे चलो,
अगली बात पे चलो। अच्छा, इनमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, विच ऑफ देम इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लाडलो ये तो आसान है। अच्छा, यहाँ पे 21 लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, 21 लिख लेना। 23,521, 23,500 वो 83,521 लिख लेना यहाँ पे ना। तो आप बोलोगे ये किसका हो जाएगा, 25 का। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर करोगे। और ये 53 किसी का नहीं हो सकता लाडलो, तो इसका आप लोग रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। अंतिम दो अक्षर 25 हो सकते हैं, अंतिम दो अक्षर 36 हो सकते हैं, अंतिम दो अक्षर 21 हो सकते हैं, और अंतिम दो अक्षर क्या हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं लाडलो। इस वाली बात में आप लोगों को क्लियरली चीजें समझ आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का तरीका पता चल गया। तो लाडलो अगली बात पे हम चल लेते हैं। हाँ, यदि n एक 5 अंकों की संख्या है और n स्क्वायर बराबर 346 है। अरे भाई, n स्क्वायर बराबर डॉट 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 346 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये अंतिम दो अक्षर पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो भाई। n स्क्वायर का मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अक्षर क्या होने चाहिए, 1 से 24 तक के स्क्वायर में मैच होने चाहिए। और जब आप 1 से 24 तक का स्क्वायर करोगे तो 46 है ना, 46 ये कहीं आ ही नहीं रहा। 46 है वो कहीं आ ही नहीं रहा, चाहे देख लो, चाहे आप लोग देख सकते हो। मैं एक साथ ले लूं, एक साथ ले लेता हूं ना, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। यहां पे देखो लाडलो, मुझे एक बात बताओ, यहां पे कहीं 46 आ रहा है? 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं 46 आ रहा है लाडलो? कहीं पे भी 46 आ ही नहीं रहा लाडलो। कहीं पे आ रहा 46? कहीं पे आ रहा है क्या बताओ 46? 46 आ रहा है? अरे यार ये क्या हो गया, कहीं 46 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं 46 नहीं आ रहा। तो लाडलो आ जाओ फिर यहाँ पे, आ जाओ फिर यहाँ पे, इधर आ जाता हूँ मैं। कहाँ पे पहुँच गए थे हम? हाँ, इसमें आ गए थे। अच्छा, इसमें नहीं। तो 46 आ सकता है। ये 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम दो अक्षर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब n स्क्वायर बराबर ये नंबर आ ही नहीं सकता। n स्क्वायर बराबर ये नंबर आ ही नहीं सकता। तो n के कितने मान संभव है यहाँ पे? n के 0 मान संभव है। n के कितने मान संभव है? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं है। n एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। n एक 5 अंकों की संख्या है, और आपको बोला है कि n स्क्वायर बराबर 346 है। तो 346 का मतलब यहाँ पे 46 आ ही नहीं सकता लाडलो। इसके अंतिम दो अक्षर 46 हो ही नहीं सकते। क्या क्या हो सकते हैं? 00 हो सकता है, 01 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 04 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर 09, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, फिर 64 हो सकता है, 81 हो सकता है। 00 लिख ही दिया हम लोगों ने। फिर आपके पास में 21 हो सकता है, फिर 11 का 21, 12 का 44, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 361, और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, और 24 का 576। तो ये हो सकते हैं अंतिम दो अक्षर। 46 नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे? 0 वैल्यू पॉसिबल है। चलो लाडलो यहाँ पे आ जाओ। यदि n एक 5 अंकों की संख्या है तो n स्क्वायर बराबर x और 4 है। मतलब इसने इकाई का अंक तो फिक्स कर दिया और दहाई का अंक आपसे पूछा है। तो x के कितने मान संभव है ये आपको पूछा है। x के कितने मान संभव है तो आपको है ना 1 से लेकर 24 तक के, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग करने पर ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका इकाई का अंक 4 हो। तो आप बोलोगे कि सर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं ना, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 0,4 आ रहा है, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का आ रहा है। 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ रहा है? 64 इकाई का अंक। फिर 10, 11, 12, 12 का करूंगा तो कितना आ रहा है? 144। अच्छा 13 का स्क्वायर किया 14, 15, 16, 17, 18 का करूंगा तो आएगा। 18 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 324।
19 का करूंगा तो 20 का करूंगा तो 400, 21 का करूंगा तो 22 का करूंगा। आप 22 का जब स्क्वायर करूंगा तो 484। इसके अलावा 1 से 24 तक के अंक, इस संख्याओं का वर्ग करूंगा तो इकाई का अंक 4 कहीं पे भी नहीं आ रहा। इकाई का अंक 4 कहीं पे भी आ ही नहीं रहा। 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके पास में सिर्फ यही संख्या हो सकती है। मतलब अंतिम दो अक्षर या तो 04 हो सकता है, या 64 हो सकता है, या 44 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या 84 हो सकता है। तो n के कितने, इस x के कितने मान संभव है? 1, 2, 3, 4 और 5। n के कितने मान संभव, सॉरी x के कितने मान संभव है? 5 मान संभव है लाडलो। कितने मान संभव है? 5 मान संभव है। चलो लाडलो आगे चल लेते हैं। तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना भाई। अंतिम दो अक्षर क्या हो सकते हैं? ये अंतिम दो अक्षर सिर्फ और सिर्फ लाडलो क्या हो सकते हैं? ये आपको पता है ना, ये 1 से 24 तक के स्क्वायर ही हो सकते हैं। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर में वही तो संख्या छांटनी थी ना, जिसका इकाई का अंक 4 आ जाता है, जिसका इकाई का अंक 4 आ जाता है। चलो लाडलो 5 नंबर का क्वेश्चन आप छाप के बताओ जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूं ना, ये छाप के बताओ आप। ये कौन कौन करके बताएगा मुझे, फटाफट से आप करके बता दो लाडलो। देखो लाडलो, एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान अंक, 10वां स्थान अंक का मतलब दहाई का अंक, दहाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंक के सभी मानों का संभावित योग होगा। तो मुझे एक बात बताओ लाडलो, आपको बोला कि इकाई के स्थान पे कुछ भी नंबर हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहाई का जो स्थान है ना, ये वाला स्थान, ये दहाई का स्थान कितना है? 2 है। यहां पे आपके पास में क्या क्या हो सकता है? इकाई का अंक। अरे मैंने आपको बोला नहीं था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? तो इकाई का अंक आपके पास में क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इकाई का अंक क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। इकाई का अंक क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्या इकाई के अंक तो इनके अलावा हो सकते हैं? लेकिन इसने फिक्स बोल दिया कि जो दहाई का स्थान है ना वो 2 है। दहाई का जो स्थान है वो कितना है लाडलो? 2 है। दहाई का स्थान है वो कितना है लाडलो? 2 है। जो दहाई का स्थान है वो कितना है? 2 है। ये फिक्स कर दिया। और आपको इकाई का स्थान ऑलरेडी पता था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जब किसी संख्या का वर्ग करते हो तो उसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी कि सर मैं 1 से 24 तक का जब स्क्वायर करता हूं कि सर मैं 1 से 24 तक का जब स्क्वायर करूंगा ना तो मेरा 20 कहीं आ ही नहीं रहा। 1 से 24 तक आप वर्ग करके देख लो, क्या अंतिम दो अक्षर 20 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कट जाएगा। 21 आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सर 11 का स्क्वायर आ रहा है। 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 18 का स्क्वायर करोगे तब 25, 5 का स्क्वायर करोगे तब 26 आ रहा है। कहीं 1 से 24 तक के वर्ग में 26 कहीं अंतिम दो अक्षर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये नहीं हो सकता। 29 आ रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 23 का स्क्वायर करूंगा तब 29 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या थी। कितनी संख्या थी? 6 संख्या थी। उनमें से 2 कट गई, बच क्या गई? 21 बच गया, 24 बच गया, 25 बच गया और 29 बच गया। अब आपको इकाई के स्थानों का सम पूछा है ना, इकाई के स्थानों का संभावित मान कितना होगा? तो 9 और 1 10 और 5 और 4 19, तो 19 होगा ना। सिर्फ इकाई के स्थानों का योग कितना होगा? 19 होगा लाडलो। कितना होगा? 19 होगा। तो ये वाली बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। इस वाली बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो लाडलो 5 नंबर का प्रश्न आप मुझे करके बताओ जल्दी से, इसका कितना होगा लाडलो? फटाफट से इसको छाप के बता दीजिए कितना इसका राइट आंसर होगा। तो लाडलो यहां पे आप लोग देखो, सबसे पहले यहां पे एक मैं गणित बता देता हूं। 3-4 तरीके से इसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूं, फिर दूसरा तरीका बताता हूं और फिर तीसरा तरीका बताता हूं। तीनों तरीके हम बताएंगे।
लाडलो सबसे पहले तो 11,181, 11,881। तो मैं आपको एक बात बता दूं लाडलो, आपके पास में जो स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा ना, या तो वो 50 प्लस ए होगा या फिर वो होगा 50 माइनस का ए। आप बोलोगे सर ये क्या है, या फिर वो होगा 100 प्लस का ए, या फिर होगा वो 100 माइनस का ए, या फिर होगा वो 150 प्लस का ए, 150 माइनस का ए। मतलब लाडलो समझ गए आगे कौन सा होगा, 200 प्लस का ए या फिर 200 माइनस का ए। तो लाडलो आगे अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे आप, 250, फिर आगे क्या बोलूंगा 300, फिर आगे क्या बोलूंगा 400। अब आप बोलोगे सर ये ए का लफड़ा क्या है, ए का लफड़ा क्या है। तो लाडलो मेरी बात समझना, आपके पास में जो अंतिम दो अक्षर होते हैं ना ये चेक करने। अच्छा अंतिम दो अक्षर होते हैं ना ये चेक करने। अच्छा ये 81 किस संख्या का आप वर्ग करते हो लाडलो, तब आता है। तो आप बोलोगे गुरुजी 9 का स्क्वायर करूंगा ना मैं, तब मेरे पास में 81 चमकेगा, तब मेरे पास में कितना चमकेगा, 81 चमकेगा। तो अब मुझे बताओ ऑप्शन किसके आसपास है, आप बोलोगे कि सर 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। तो एक की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, यहाँ पे 9 है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 100 प्लस का 9, 100 प्लस का 9 मतलब 109। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो हो सकता है ना 100 माइनस का 9। ये हो सकता था लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है, और होता तो हम फिर 2 ऑप्शन मैच होते तो अपन एक अलग तरीका और यूज करते। तो ये है ही नहीं तो मैं क्यों मातापची करूंगा, तो ये वैसे हो भी नहीं सकता था, सिर्फ यही आंसर है। तो 109 आपका राइट आंसर हो गया। तो लाडलो आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं इसका दूसरा तरीका अपनाता हूं। अब लाडलो में इसका क्या अपना लेता हूं, दूसरा तरीका अपना लेता हूं। आप बोलोगे कि सर दूसरा तरीका कैसे अपनाओगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं लाडलो। मैं मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं इस वाली बात को, मैं मिटा रहा हूं लाडलो। चलो मैं आगे चल लेता हूं, मैं आगे चल लेता हूं। लाडलो कहने का मतलब ये है आपके पास में 118, लाडलो क्या है 118 और 81 था ना, 118 81 का क्या निकालना, रूट निकालना। और आपके पास में क्या था ऑप्शन में, 109 था। लाडलो दूसरा क्या था, दूसरा आपके पास में क्या था 119 111, 119 111, 119 111 और 101, ये था ना लाडलो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इस 109 का वर्ग करूंगा तभी तो ये आएगा। तो मुझे बताओ इन सभी का मैं वर्ग करता हूं, वर्ग करूंगा तो मेरा डिजिटल सम आना चाहिए, मेरा डिजिटल सम आना चाहिए। आप बोलोगे सर डिजिटल सम जैसे कि आप बताओ हमें। तो मुझे एक बात बताओ, इस 9 का मतलब तो 0, इसका डिजिटल सम 1 है, और 1 का वर्ग कितना 1। यहाँ पे देखो 9 का मतलब 0, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, तो इसका डिजिटल सम कितना, मतलब जब 9 का भाग देते हैं ना तो शेषफल 4 आता है। 111 का स्क्वायर का 1 1 1, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका डिजिटल सम 9 या फिर 0। अब आपके पास में 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, डिजिटल सम 4। तो लाडलो मुझे एक बात बताओ, इसका डिजिटल सम देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 आया लाडलो, कितना आया 1 आया। तो लाडलो यहाँ पे 1 किसका डिजिटल सम है, इसका डिजिटल सम है। तो आप ये वाला तरीका भी, तो कई बार 2 ऑप्शन जब मैच हो जाते हैं ना तो आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए लाडलो, ये दोनों तरीके आने चाहिए लाडलो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी लाडलो। तो चलो ये वाला मुझे करके बताओ लाडलो 6 नंबर का, 6 नंबर का लाडलो चमक गया होगा आपको प्रश्न। इस वाले प्रश्न का मुझे बताओ 6 नंबर का लाडलो। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 69 है ना, 69 ये किसका स्क्वायर होता है, अंत में लाडलो जो 13 है वो किसके वर्ग होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा आसान है, 13 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 169। लाडलो मैं आपको पहले बोल देता हूं 1 से 24 तक के वर्ग आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी क्लास ना ही छोड़ूं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यार दिक्कत पता क्या होती है, एक दिन क्लास मिस करते हैं तो फिर आप लोगों का जो पढ़ने का मन है, दिल है, वो नहीं करता है ना, या कि सर तो क्लास नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो जब कुछ हमारे प्रॉब्लम होती है फिर भी हम आपके लिए सोचते हैं, समझते हैं। तो आप है ना जब भी आपको सेशन मिले, ठीक है ना,
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना भाई। तो चलो आगे चल लेते हैं। तो 13 है, तो आपके पास में सारे के सारे ऑप्शन किस में 50 के आसपास है और 100 से कम है। मतलब ये क्या है, या तो 50 प्लस ए है और या क्या है 100 माइनस ए है। अरे मतलब लाडलो, या तो ये 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है। तो ए का वैल्यू कितना 13। तो आप बोलोगे कि सर एक ऑप्शन तो हमारे पास में आ गया 50 प्लस का 13। अच्छा लाडलो 50 प्लस का 13 मतलब 63 है क्या इसमें कहीं? 63 नहीं है, तो ये कट गया। अच्छा 100 माइनस 13 करोगे तो कितना होगा 87 होगा ना, 87 होगा। तो 87 ये रहा लाडलो। बाकी अगर दो ऑप्शन हो जाते सेम तो फिर आप क्या लगाते इसमें, तो आप लोग इसमें तो आप लोग लाडलो इसमें क्या लगाते, डिजिटल सम लगा देते, डीएस लगा देते, ठीक है ना, 9 का भाग देने वाला तरीका लगा देते। चलो लाडलो इसका बताओ, इसका कितना होगा। तो अब आपको बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, मतलब इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये 81 है ना, ये किसका 9 का स्क्वायर है और हमारे ऑप्शन 100 के आसपास ही है। तो 100 माइनस का 9 तो कितना हो गया लाडलो 81 हो गया ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी 91 हो गया, सॉरी 91 हो गया। कितना हो गया 91 हो गया। 100 माइनस ए मतलब 91। तो ये आसान है लाडलो, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। 100 प्लस आपका जो ये वाला करना है ना, ये वाला मैंने आपको बता दिया 50 प्लस ए, 50 माइनस ए, 100 माइनस ए, 100 प्लस ए, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे लाडलो इसका बताओ 141 61 का, 141 61 का बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो 61 है ना, ये 61 है ना, ये क्या है, ये आपके पास में किसका है 19 का जो स्क्वायर है ना वो 61 है। 361 आएगा ना 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये 100 से ज़्यादा है, आप बोलोगे कि सर ये 100 प्लस ए है। दूसरा आपके दिमाग में गया ना कि 150 से कम भी तो है सर। अच्छा 150 से कम है तो आप क्या करोगे 150 माइनस का ए कर दोगे। अब लाडलो ए का जो वैल्यू है वो कितना है, आप बोलोगे गुरुजी जो ए का वैल्यू है ना वो कितना है 19 है। तो आपके पास में 19 जोड़ोगे तो 119 चमक रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल चमक रहा है सर, ये रहा। अच्छा आपके पास में लाडलो अब 150 में से 19 घटाओ तो कितना आया 131 आया। तो लाडलो 131 भी चमक रहा है, ये रहा। अब ये दोनों तो खत्म हो गए ना लाडलो। अब आपके पास में दो ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं लाडलो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिजिटल सम निकाल लीजिए। अच्छा इसका डिजिटल सम कितना हो गया लाडलो मुझे बताओ। देखो इसको काटोगे कितना 9 का मतलब 0, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। लाडलो मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद में ये आएगा 4। यहाँ पे देखो 3 और 1 4 और 1 5, 4 और 1 5 है ना लाडलो। अच्छा ये क्या हो गया यार, हाँ ठीक है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 और 25 का मतलब कितना हो गया 7 डिजिटल सम। तो इसका कितना डिजिटल सम आ रहा है देखो 6 और 3 9, 4 डिजिटल सम आ रहा है। तो 4 किसका आ रहा है सिर्फ 119 का आ रहा है, 4 किसका आ रहा है 119 का आ रहा है लाडलो। दूसरा आप क्या कर सकते हो आप लोग, एक तो ये डिजिटल सम वाला, दूसरा आप क्या कर सकते हो यहां से इकाई का हटा दीजिए। इस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। तो कई बार ये भी फंस जाता है, इसलिए मैं ये बताया नहीं। तो आपके पास में ये 141 है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 141 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 141 से ज्यादा 13 का स्क्वायर किया तो सिर्फ और सिर्फ 119 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इन दो से खत्म हो जाएगा, एक तो 50 प्लस ए 50 माइनस ए से और एक डिजिटल सम से। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों के पास में आया होगा तो आप डिजिटल सम लगा के देख सकते हो, डायरेक्ट उससे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो तरीके आपको बताए। अब इसका बताओ लाडलो, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये 64 है ना 64, ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। तो ये 50 के आसपास है, मतलब 50 से ज्यादा है, कम नहीं है। कम तो यही है, तो ये तो बहुत कम है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपके पास में कितना होगा 50 प्लस ए, तो 50 प्लस का 8 तो कितना होगा 58 है क्या, ये रहा लाडलो 58 इसका राइट आंसर। आप करके भी देख सकते हो लाडलो, आपके पास में 58 राइट आंसर आएगा। चलो लाडलो अगली बात हम समझते हैं। ये आप बताओ लाडलो, अब ये आप बताओ तो आपके पास में 84 किसका स्क्वायर है। आप बोलोगे सर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना है 484। तो आपके पास में एक 400 के आसपास है ना ऑप्शन,
तो 400 प्लस का 22, क्या 422 है? और एक 450 से कम है, तो 450 माइनस का 22 तो कितना हो गया? 428। तो ये तो हमारे पास में ऑप्शन में है नहीं, ये वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो लाडलो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सिंपल एंड सिंपल। चलो लाडलो, हाँ ये वाला बताओ, छिहत्तर वाला ये वाला बताओ, ये किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर 576। तो आप बोलोगे कि सर क्या क्या हो गया? 50 प्लस ए या फिर 100 माइनस का ए, इन दोनों के आसपास है ना। तो 50 प्लस ए किया तो 50 प्लस 24 किया तो कितना हो गया? 74 हो गया। ये कितना हो गया? 74 हो गया। यहाँ पे 50, अच्छा 100 माइनस 24 किया तो कितना हो गया? 76 हो गया। अच्छा दोनों ही ऑप्शन है, 74 भी और 76 भी, ये दो तो कट गए। अच्छा इसका डिजिटल सम कितना होगा? 7 और 4 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4। इसका 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 7, इसका 7 है। अब इनमें मुझे एक बात बताओ, 7 किसका है? मतलब इसका डिजिटल सम कितना है? देखो 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, तो 4 किसका? सिर्फ और सिर्फ इसका। तो 74 इस बात का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 76 कट गया लाडलो। तो ये बहुत अल्टीमेट तरीका है लाडलो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इतना अल्टीमेट तरीका है कि आपने पहले कहीं देखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई साहब आगे चल लेते हैं लाडलो, इसका बता दो मुझे, इसका बता दो। तो लाडलो बोलोगे कि सर ये 49 है ना, ये 7 का होता है, 7 का होता है तो ये तो 200 से कम है ना सारे, तो 200 माइनस 7 कितना होगा लाडलो? 193। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून हो गया लाडलो। मतलब इतने फास्ट में आप कर सकते हो। कई बार दो ऑप्शन फंसे ना लाडलो, जब दो ऑप्शन फंस जाए लाडलो, तब आपको ये वाला तरीका लगाना लाडलो। हम है ना, इससे अगले वाला जो सेशन आएगा ना, उसमें इसका बेसिक फंडामेंटल तरीका भी सीखेंगे, क्योंकि वो भी हमको आना चाहिए लाडलो, वो भी हमको क्या आना चाहिए, ठीक है ना, वो आना ही चाहिए, क्योंकि जब वो आएगा तब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी लाडलो। तो चलो आगे वाली बात पे चल लेते हैं। अच्छा लाडलो ये वाला 0.5 का रूट क्या होगा लाडलो? तो यहां से हम लाडलो कल देखेंगे। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बहुत आसान तरीका है, तो इसको हम शुरुआती दौर से करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर लाडलो। तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो आज हम इतनी ही क्लास लेंगे, यहाँ से अगले सेशन में मिलेगा। ध्यान रखना भी बहुत सारा ये बचा हुआ है लाडलो, जैसे आपके पास में ये आ गया ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए जय हिंद, ठीक है।